नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जो टेंस का जो है ये फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और आइए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने अभी थोड़ा सा पिछले जो भी टेंस के विषय में हम आपको थोड़ा सा कुछ उसके पीछे रिकॉल करा देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है और प्रेजेंट के जितने भी पार्ट हैं उसके सारे पार्ट को हमने कंप्लीट कराया है। और अभी जो मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज होगा उसका हमने अभी पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट कराया है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इनके सारे रूल और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान क्या होती है, देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे, वहां पे क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसकी जो सहायक क्रिया होती है वास एंड वर होती है। क्या होती है उसकी सहायक क्रिया, जिसको हिंदी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसकी सहायक क्रिया वास एंड वर होती है। और तीसरा इसमें यह होता है कि इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी का यूज किया जाता है। मुख्य क्रिया में क्या होता है, आईएनजी का यूज किया जाता है। देखिए, और हम सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस के जो भी पार्ट होते हैं, चार पार्ट अगर मुख्यतः देखते हैं तो तीन पार्ट होता है, लेकिन इसमें जो है चार पार्ट भी हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज देखते हैं। लेकिन जो वाज वर्ब होती है सेल्फिंग वर्ब, उसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस जो है आई सब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है। इसका वाज का यूज किया जाता है। शेष जितने भी आपके बचते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ जो है वर का यूज किया जाता है। तो ये एक बात ध्यान देना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ जो है वर का यूज किया जाता है। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या यस सेंटेंस। ओके, इनको दो तीन नामों से हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, यस सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सर्वप्रथम कर्ता या सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद प्लस एचवी। एचवी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, फिर एमबी, एमबी मीन्स होता है मेन वर्ब में आईएनजी का यूज, फिर कर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है हिंदी वाक्य में जो हमने आपको पहचान बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये और हेल्पिंग वर्ब वाज वर और मुख्य क्रिया में आईएनजी का यूज होता है। तो एक हिंदी का वाक्य है कि वह जो है एक मधुर गीत गा रही थी। देखो, रही थी वर्ड आ गया, हिंदी वाक्य के अंत में रही थी वर्ड आया है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे इनटू इंग्लिश इन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है
कि सबसे पहले हम लोगों ने रूल में क्या देखा है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें क्या देखते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्या सी है कि ही है, वह जो है सी वाला वह है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे और वह को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी, क्या बोलते हैं, सॉरी सी बोलते हैं। ठीक है, सी, और सी के बाद क्या करेंगे, वाज वर्ब में क्या लगाएंगे, सी के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगेगा, और वाज मुख्य क्रिया क्या है, गाना होता है, तो क्या होता है, सिंग, इसका जो मुख्य क्रिया का फॉर्म जो चलता है सिंग सैंग संग। ठीक है, सिंग सैंग संग, तो क्या होता है, सिंगिंग, क्या होता है, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गीत होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन होता है राम दीवार से कूद रहा था, आ गया, यहाँ करता क्या है, राम है, तो राम को RAM राम लिखेंगे, सब्जेक्ट है, इस क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे, वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, राम वाज कूद रहा था, जंप मीन्स कूदना होता है, तो राम वाज जंपिंग, जंप मीन्स कूदना, तो इसमें ING लगेगा, राम वाज जंपिंग, कहां से, फ्रॉम, कहां से कूदेगा, वॉल से, फ्रॉम दी वॉल, फ्रॉम दी वॉल, राम वाज जंपिंग फ्रॉम दी वॉल। ठीक है, वह दीवार से कूद रहा था। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, इसमें भी वही होता है, सिर्फ नॉट का यूज जो है सिर्फ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, किसके बाद लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, नॉट का यूज कराया जाता है। तो यहाँ देखिए एक ट्रांसलेशन है हिंदी में, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे तथा मध्य में नहीं शब्द का भी यूज रहता है, तो वहां पे निगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए यहाँ नहीं आया है तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस बनेगा, बाकी ये भी इसकी जो पहचान है, रहा था, रही थी, ये आया है इसमें, रहा था। तो सबसे पहले हम लोग आई क्या है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, तो सब क्या लिखेंगे, आई, एल्फी में हमने बताया था कि आई के साथ वाज का यूज किया जाता है, आई वाज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, ये नॉट होगा, वाज वर्ब हो गया, तो आई वाज नॉट जा रहा था, वो मीन्स जाना होता है, गो में ING का यूज किया जाएगा, आई वाज नॉट गोइंग, ठीक है ना, आई वाज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग, ING लग गया, नहीं जा रहा था तुम्हारे साथ, ठीक है ना, किसके साथ नहीं जा रहा था, तुम्हारे साथ, तो आई वॉज नॉट गोइंग विथ यू, क्या होगा, विथ यू। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, क्या, धोबी जो है कपड़े नहीं धो रहा था, तो धोबी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे द वॉशर, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए जो है वाज लगेगा, फिर इसमें नहीं धो रहा था तो नॉट लगेगा, द वॉशरमैन वाज नॉट, धोना, वॉशिंग, वॉश मीन्स धोना, तो ING लगेगा, सिंग द क्लोथ्स, क्या होता है, क्लोथ्स, ठीक है, the washerman was not washing the clothes, ओके, ये
निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को देखते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो रूल क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। देखिए, या तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है मध्य में आता है या तो प्रारंभ में आता है। यहाँ दोनों के रूल थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रारंभ में आया, इंट्रोगेटिंग जो वर्ड्स होते हैं यदि प्रारंभ में आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एमबी में आईएनजी का यूज, बाकी सारा वही प्लेस होगा जो अफर्मेटिव निगेटिव का होता है। और यदि डब्ल्यूएच वर्ड जो है मध्य में आता है तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सारा रूल वही होता है जो ऊपर वाले में निगेटिव अफर्मेटिव। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मध्य में आया है तो डब्ल्यू एस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट में एमबी में आईएनजी का यूज, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रहा था रही थी आया है, इसमें भी रहा था रहे थे आया है, लेकिन जब इनका ट्रांसलेशन करेंगे, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। देखिए, हम निगेटिव का भी यूज करा दिए हैं, तो हम सबसे पहले जो अगर निगेटिव का यूज कराए हैं तो ये सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा। इसमें किसके बाद नाट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा। यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है एमबी लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया एमबी, यहीं पे नॉट का यूज होता है, ध्यान देना। ठीक है, जब जरूर नॉट लगाना होगा तो सबसे पहले यहाँ क्यों आया है तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। ये किसान सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वाई वॉज द फार्मर ठीक है ना, क्या होगा, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लाउ, मीन्स जोतना होता है PLOUGHING, द वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लाविंग, क्या अपना खेत नहीं जोत रहा है, तो क्या होगा, हिज जो है हिज फील्ड, FIELD, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लाविंग हिज फील्ड। अब हम लोग इसको देखते हैं, कक्षा में कौन रो रहा था, इसका हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे कक्षा में कौन रो रहा था, तो सबसे ये मध्य में आया है कौन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु होता है, हु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हु। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं पहले वाले ट्रांसलेशन को। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोगों को अभी इरेज कर देंगे फिर बाद में आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो सबसे अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। इसका ये जो है दूसरे वाले का, कक्षा में कौन रो रहा था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हु की अंग्रेजी लिखेंगे, हु, रहा था रही थी आ गया है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कक्षा में कौन, किसी एक सिंगल पर्सन की बात हो रही होगी तो हु वाज, हु किसके लिए, सिंगल पर्सन की बात होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है। तो हु वाज के पास क्या होगा, कौन रो रहा है ना, हु वाज वीपिंग, ठीक है ना, वीपिंग
who was weeping in the room. लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा. ओके, तो who was weeping in the room, तो कमरे में कौन रो रहा था. weep मीन्स होता है रोना. weep में ing लग गया तो weeping हो गया. ठीक है, क्योंकि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही ing का यूज होता है, बाकी ना सेकंड और थर्ड में ing का यूज नहीं होगा. ठीक है, अब तीसरा हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं. WH वर्ड जो है प्रारंभ में आया है. यहाँ पे लिखा है क्या हम बाजार जा रहे थे. क्या हम बाजार जा रहे थे. तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट चेक करेंगे. सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है, क्योंकि प्रारंभ में आया है WH, इसलिए जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, ये पहला वाला रूल इसमें लगेगा. तो हम है, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. यहाँ क्या होगा, वर होगा. क्या होगा, वर. ठीक है, वर होगा. तो वर के बाद क्या होगा, वी आएगा, सब्जेक्ट होगा. ठीक है, सब्जेक्ट होगा. अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, मुख्य क्रिया में आईएनजी का यूज किया जाएगा. हम बाजार जा रहे थे. ठीक है ना, बाजार जा रहे थे. तो जाना क्या होता है, गो मीन्स जाना होता है. गो में आईएनजी यूज करा दिए. तो वर वी गोइंग टू मार्केट. वर वी गोइंग टू मार्केट. ठीक है, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा. तो इसी तरह से ट्रांसलेशन अगर आता है हिंदी में, तो आप लोगों को इसी रूल के आधार पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे आप लोग. तो आप लोग जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आप देखना चाहेंगे इसको, रूल को बार बार देखिएगा. ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है. लेकिन आप लोग जो है, ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जो नए स्टूडेंट अगर मेरे से अगर जुड़ते हैं आप, तो ज़रूर जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. क्योंकि जब भी आपको मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, अगर मैं आप मेरा सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन आप प्रेस किए रहेंगे, तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा कि जो है नया वीडियो आया है. तो इसी के साथ मेरी क्लास जो है ओवर होती है. जय हिंद, जय भारत.